हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने जेई एडवांस का जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपका 2024 का है। और जो टॉपिक है वो एसएचएम है, ऑसिलेशंस में, टू बी मोर प्रिसाइज एंगुलर एसएचएम का ये प्रॉब्लम है जो 2024 में पूछा गया था जेई एडवांस में। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू बीड्स। बीड्स क्या होता है? छोटे छोटे जैसे मोती के पीसेस होते हैं ना, टुकड़े गोल ऐसे, उसको हम बीड्स बोलते हैं। टू बीड्स ईच ऑफ चार्ज q, दोनों का चार्ज q है, एंड मास m आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस r। हूप मतलब एक सर्कुलर लूप जैसा, कोई सर्कल जैसा है, वायर जैसा आप समझ लीजिए, हूप उसको बोलते हैं। उस पे दो बीड्स रखे हुए हैं। तो हम लोग अगर टॉप व्यू से देखेंगे ना, ऊपर से, तो हमको कैसे दिखेगा वो हम देखते हैं इधर। तो ये देखिए, आप हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे सपोज एक बीड है, दो बीड्स है, ये पॉइंट ए है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इधर यहाँ बोला है वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुक एट वन पॉइंट, सम पॉइंट। ग्लू मतलब चिपका दिया गया, एक बीड को कहीं किसी एक जगह पे चिपका दिया गया। तो सपोज ये जो बीड है ना एट पॉइंट ए, ये चिपका दिया गया हुक के ऊपर, और अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करता है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुक। तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, देखिए कुछ ऐसा है कि दूसरा जो हुक, दूसरा जो बीड है, इसके एग्जैक्टली अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से समझे तो यह होना चाहिए, लेकिन वो इसके अबाउट एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, इज परफॉर्मिंग अ ऑसिलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको मैं यहां से ज्वाइन करता हूं। ये सपोज आपका ये बी पॉइंट है इक्विलिब्रियम, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये एक सर्कल का हम लोग सेंटर ले लें, हुक का सेंटर ओ, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं। तो एक जो बीड है पॉइंट ए पे ग्लूड है, चिपका हुआ है। दूसरा जो बीड है वो चिपका नहीं है, वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। एंगुलर ऑसिलेशन बोल सकते हैं क्योंकि एंगल बना रहा है। चलिए कुछ एंगल भी यहाँ पे मेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। ये लेट सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा बाय आइसोसेलेस, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दिया हुआ है। रेडियस आर जो है वो दिया हुआ है, वो हुक का जो रेडियस है। हम लोग इसको भी रेडियस ले सकते हैं, ओ से बी भी रेडियस ही है, ठीक। ओके, एक और एंगल मेंशन कर लेते हैं, ये वाला एंगल, इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं, बीटा, ठीक है। अब ये डायग्राम में, हाँ मैं चार्ज मेंशन करता हूं। यहाँ पे देखिए चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, चार्जेस Q है। अब इसमें दो तीन चीज हम लोग पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं? एक तो मैं हम लोग बोल सकते हैं ये जो बीटा है ना, बीटा दैट इज 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बीटा जो है 2 थीटा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। ये तो एक चीज बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, ये जो डिस्टेंस है AC, इसको अगर मैं स्मॉल r से डिनोट करूं, स्मॉल r से, ये मैं डिनोट कर रहा हूं, तो इसको हम दूसरी तरीके से देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं O से AC के ऊपर, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में कट होगा, तो ज्योमेट्री है। तो ये एक पार्ट इधर का ये होगा r cos थीटा, और ये वाला पार्ट भी सिमिलरली होगा r cos थीटा। तो स्मॉल r विच इज AC, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r cos थीटा, ठीक है, 2r cos थीटा। एक और चीज है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, बोला है ना चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स में आपस में कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लगेगा,
कूलम्स लॉ है कि नहीं, दो चार्ज पार्टिकल्स में। तो अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके, दोनों लाइक चार्जेस है, तो इनका जो फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, वो मैं एक्सटेंड करता हूं इधर, फोर्स F। अब ये फोर्स F का भी चाहिए तो फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। इसका फोर्स F का जो फॉर्मूला होगा वो q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r²। ये दो तीन चीज हमें पहले से मालूम होनी चाहिए बिफोर हम लोग स्टार्ट करें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीज पता है। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। ये जो बीट है ना, स्मॉल ऑसिलेशन जो परफॉर्म कर रहा है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। नाउ सिंपल क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इट इज ओमेगा स्क्वायर। हमें ओमेगा स्क्वायर का बोला है वैल्यू निकालो या जो भी आंसर निकालो, और चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा है आंसर ओमेगा स्क्वायर का। अब ऑसिलेशंस अगर परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे एंगुलर है तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क इंट्रोड्यूस करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। यस, we'll introduce what is called as restoring torque। अब restoring torque की अगर मैं बात करूं, restoring torque जो कि कोशिश करेगा कि ये जो बीड है उसके मीन पोजीशन लाने का, तो उसके लिए हम लोग को फोर्स लगता है। अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। मैं इधर से एक लाइन जो ओ सी का लाइन है उसको एक्सटेंड करता हूं इस तरफ, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ जो होगा ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा है जो टुवर्ड्स बी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्टोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही फोर्स है जो इस बीड को बी की तरफ लाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऐसा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू द आर्म, परपेंडिकुलर आर्म। तो यहां पे फोर्स जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा होगा। और रिस्टोरिंग आर्म क्या है उसका, परपेंडिकुलर आर्म, दैट इज आर। तो दिस इज इनटू आर, ठीक है। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। नाउ बट टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज आई अल्फा। इसको हम लोग आई अल्फा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे हो जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इनटू आर। अब चलो कुछ अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला जो यहां से हमारे पास। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब ये देखिए अगर ये बॉडी, ये बीड जिसका मास m है, स्मॉल m इसका मास है, अगर ये घूम रही है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो उस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है वो mr² बनता है। तो I की जगह पे लिखा जाएगा mr² इनटू अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन याद करिए, अगर आपने ऑसिलेशन, एंगुलर ऑसिलेशन पढ़ा है तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो एंगल होगा ना, देखिए इट इज परफॉर्मिंग एंगल अबाउट द सेंटर बीटा। तो थीटा इधर नहीं आएगा, इधर आएगा बीटा। प्लीज गेट दिस पॉइंट। आपका ये जो बीट जो परफॉर्म कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो अबाउट एंगल बीटा परफॉर्म कर रहा है, नॉट अबाउट थीटा। इट इज परफॉर्मिंग, इस डायग्राम में वो अबाउट बीटा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जो एंगल लिखा जाएगा वो बीटा लिखा जाएगा। फोर्स, अब फोर्स का हम लोग वहां से फॉर्मूला ले लेते हैं, q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² साइन थीटा इनटू r, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को mr² ठीक है, हम लोग को ओमेगा स्क्वायर चाहिए। थोड़ा यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ एडजस्टमेंट, वो देखिए आप ध्यान से। mr² into omega square beta is equal to q² upon 4 pi epsilon naught। ये जो स्मॉल r है हम लोग ऑलरेडी बता चुके, दैट इज 2r cos थीटा। तो इस जगह पे आएगा 2r cos थीटा
द होल स्क्वायर इनटू sin थीटा इनटू r। अब देखिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करें, कौन सा कंसेप्ट? अब यहां पे बोला है देखिए स्मॉल ऑसिलेशन, सो थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं एज थीटा, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट cos थीटा? भाई cos थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मेरा थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी क्लोज टू 0 है, तो हम लोग उसका वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, इसको सिर्फ थीटा ले सकते हैं। तो देखिए हमारा चेंजेस क्या होगा यहाँ पे, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर। अब ये cos थीटा 1 है तो ये हम नहीं लिखते हैं, sin थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा लिखेंगे इंटू r। ठीक है, अब देखिए, अब ये थीटा यहां से देखिए थीटा को लिख सकते हैं बीटा बाय 2, तो mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 लिख देता हूं मैं, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r देखिए यहाँ पे कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r इनटू, अब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा बाय 2 यहां से। तो देखिए दोनों साइड का बीटा और बीटा कट गया, मुझे एंगुलर स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर चीज को नीचे लेता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 2 जा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू r दे देगा r क्यूब, और m नीचे आ जाएगा। और अगर आप चार ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका एडवांस जेईई एडवांस का 2024 का अ क्वेश्चन ऑन एंगुलर ऑसिलेशंस। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से सब सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए जेईई एडवांस का लाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।